नमस्कार मित्रों, घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के एक समाचार को हम अपनी ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार तथा प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सरप्लस रेन लाइकली इन 2 months। Rainfall during August and September is likely to be 104% of the LPA, says IMD। अर्थात आने वाले 2 महीनों में अधिशेष वर्षा की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगस्त व सितंबर 2020 के महीनों में वर्षा की मात्रा लंबी अवधि औसत LPA के 104% के बराबर रहने की संभावना। आइए समझते हैं LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज लंबी अवधि औसत क्या होता है। LPA भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ऐसा मानक है जिसका उपयोग मानसून के दौरान वर्षा की अनुमानित मात्रा का मापन करने के लिए किया जाता है। LPA के अंतर्गत 50 वर्ष के वर्षा मापन के औसत का उपयोग किया जाता है। 50 वर्ष की यह निर्धारित अवधि वर्तमान में वर्ष 1951 से 2010 के बीच की ली जाती है। LPA के आधार पर यह बताया जाता है कि वर्ष के कौन से माह में कितनी वर्षा की मात्रा सामान्य मानी जानी चाहिए। LPA के आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मानसून पूर्वानुमान के मॉडल्स को विकसित करता है। LPA एक ऐसी उपयोगी युक्ति है जो मानसून पूर्वानुमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सहायता करती है। LPA के आधार पर पूरे वर्ष के दौरान पूरे भारत देश में 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर वर्षा को सामान्य माना जाता है। अगस्त व सितंबर 2020 के महीनों में मानसूनी वर्षा की मात्रा पूर्ववर्ती अनुमानों से अधिक रहने की आशा है। विशेषतः सितंबर 2020 में मानसून अधिक सक्रिय रहेगा, यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है। जून व जुलाई 2020 के पहले 2 महीनों में भारत में 44.7 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, जबकि जून व जुलाई के महीनों में प्रतिवर्ष होने वाली मानसूनी वर्षा की सामान्य मात्रा 44.3 सेंटीमीटर होती है। 4 महीनों की मानसूनी ऋतु के 2 महीने बीत चुके हैं और 2 माह अभी शेष हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2 अलग अलग मौसम पूर्वानुमान मॉडलों का उपयोग करके परिणाम पता लगाए हैं कि आगामी अगस्त व सितंबर 2020 के महीनों में कितनी मानसूनी वर्षा संभावित है। पहले मॉडल से परिणाम प्राप्त हुआ है कि अगस्त व सितंबर के 2 महीनों में LPA के 104% के बराबर वर्षा संभावित है, जबकि दूसरे मॉडल से परिणाम प्राप्त हुआ है कि LPA के 106% के बराबर अगस्त व सितंबर के 2 महीनों में वर्षा संभावित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्षा को सामान्य की श्रेणी में कब रखता है, कब मानता है। यदि वास्तव में हुई वर्षा की मात्रा वर्षा के पूर्वानुमान की मात्रा के 4% के भीतर हो तो यह वर्षा सामान्य श्रेणी में मानी जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगस्त 2020 में LPA के 97% के बराबर वर्षा होगी। जून माह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था कि जुलाई माह इस वर्ष की कुल मानसूनी वर्षा में 33% का योगदान करेगा। अगस्त 2020 इस वर्ष की मानसूनी वर्षा में 30% का योगदान करेगा। सितंबर का महीना जब मानसून उतार पर अर्थात ऑन द वेन, यह एक इडियम है, अर्थात उतार पर। सितंबर का महीना जब मानसून उतार पर होता है, इस वर्ष सितंबर 2020 के महीने में मानसून 16% वर्षा प्राप्त करेगा। मानसून की यह सितंबर महीने की सक्रियता सामान्य से अधिक ही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का नवीनतम अनुमान है कि सितंबर माह का मानसून में योगदान 16% से भी आगे बढ़कर 20% तक बढ़ने की संभावना है, 20% तक पहुंचने की संभावना है। जुलाई 2020 के महीने में LPA के 103% 103% के बराबर वर्षा का अनुमान था, परंतु जुलाई माह में वास्तविक वर्षा अनुमान से कुछ कम ही रही। मध्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कम वर्षा की स्थिति 5 अगस्त 2020 तक जारी रहेगी, यह आशा है।
5 अगस्त 2020 के बाद मानसूनी वर्षा में निरंतर वृद्धि के रुझान देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि सितंबर 2020 में भी सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा होगी। यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा विकसित एक्सटेंडेड रेंज मॉडल विस्तारित परास मॉडल से प्राप्त हुए हैं। इस मॉडल में ±9% की त्रुटि संभावित मानी जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि वर्षा ऋतु के अंतिम 2 महीनों में अर्थात अंतिम आधे भाग में ला नीना के समान परिस्थितियां विकसित हो जाएंगी, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय विषुवतीय प्रशांत या केंद्रीय भूमध्य सागरीय प्रशांत सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में एक शीतलन प्रभाव कूलिंग इफेक्ट का आरंभ होगा। इस ला नीना शीतलन प्रभाव कूलिंग इफेक्ट के कारण सितंबर 2020 में मानसूनी वर्षा की मात्रा 16% से बढ़कर 20% तक जाने की पूरी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कार्यालय के जलवायु अनुसंधान सेवा केंद्र के प्रमुख श्री DS पाई ने यह जानकारी दी। भारत के 685 जिलों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। भारत के 685 जिलों में से 38% जिलों में सामान्य मानसूनी वर्षा हुई है। 33% जिलों में सामान्य से कम मानसूनी वर्षा या वर्षा की अनुपस्थिति है। 29% जिलों में 29% जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। यह डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद।